अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत सी ड्रेस की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। तो टीनेज गर्ल्स के हिसाब से काफ़ी अप्रोप्रिएट डिज़ाइन है। 3 डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स यूज़ करके मैंने ये पूरा 2 पीस आउटफिट क्रिएट किया है। मस्टर्ड कलर की इसकी शर्ट है, बेज कलर के इसके ट्राउज़र्स हैं, जबकि इसका जो बॉडी पार्ट है उस पर मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बेज और सेज ग्रीन कलर का एक प्रिंट यूज़ किया है बॉडी पे, जिस पे बहुत ही खूबसूरत ट्रॉपिकल प्रिंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा मस्कन का भी काम है, हमें पैचेस भी ऐड करने हैं। तो उसके पहले जो मेरा स्टिचिंग का काम है मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि पैच ईज़िली लग जाएँ। तो ये मैंने अपनी बॉडी कट कर ली है अलग से एक फैब्रिक में से, और जो शर्ट का फैब्रिक है उसे हम ऊपर वाली साइड पे लगाएँगे। लेकिन उसमें मैंने स्लिट रखा है और मुझे उस पे लूप्स ऐड करके बटन्स ऐड करने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बहुत ही फिनिश्ड और बारीक जो डोरी है वो किस तरह से बनाती हूँ। तो इस तरह से आपने फैब्रिक ले लेना है। विड्थ आपने फैब्रिक की उसके हिसाब से रखनी है कि आप क्या फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ विस्कोस फैब्रिक है, तो मैंने अच्छा खासा सीम अलाउंस लिया है ताकि डोरी में एक स्टिफनेस आ जाए। जब आप सीम अलाउंस लेते हैं तो डोरी में बहुत अच्छी सी स्टिफनेस आ जाती है, और उसके बाद आपने बारीक सी सिलाई लगा लेनी है, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्लांटली इसका जो कॉर्नर है उसको कट कर लेना है, और फिर वहाँ पे अपना सुई धागे से धागा आपने कोशिश करना है 2 या 4 लड़ी का लें, और उसके बाद आपने उस कॉर्नर पे अपने धागे को अच्छी तरह से लूप बना के उसको वहाँ पे आपने सिक्योर कर लेना है। फिर आपने अपनी जो स्टिच है उसके अंदर से सुई गुजारते हुए दूसरे वाले होल में से बाहर निकाल लेनी है। अब आप क्या करेंगे कि बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से जिस साइड से आपने धागा बाहर निकाला था वहाँ से अपने कपड़े को अंदर की साइड पे फ़ोल्ड करते जाएँगे। और जब आप इसको करेंगे ना, तो फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने ये किस तरह से इसको बाहर की तरफ मूव करवाना है। अब जो आपने थ्रेड एक लूप पे अपने अटैच किया था, वो उसको बाहर की तरफ पुल करता जाएगा, और आपकी जो अंदर की जो डोरी का दूसरा वाला कोना होगा, वो इसमें से पुल होता हुआ बाहर आ जाएगा। और इस तरह करके एंड पे जाके थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन क्योंकि डोरी बाहर आ चुकी होती है, अब आपने थ्रेड से उसको नहीं खींचना। डोरी काफ़ी स्टिफ़ और मज़बूत होती है। तो अब आप डोरी को पकड़ के ईज़िली थोड़ा-सा अगर सख्ती के साथ भी इसको धागे को पुल करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, धागा टूटने का डर नहीं होगा। और इस तरह से आप अपनी हल्के हाथ से बिल्कुल डोरी खींच लेंगे। जितनी चाहे लंबी आप डोरी इसमें तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे सेक्शंस में काम करेंगे तो वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, ये विस्कोस फैब्रिक है, इसको तो वैसे ही बनाना काफ़ी ईज़ी है। अगर आप कॉटन पे या किसी थोड़े से थिक फैब्रिक पे डोरी बना रहे हैं, तो आपने सीम अलाउंस थोड़ा कम रखना है। उसमें ऑलरेडी कपड़े में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो डोरी वैसे भी स्टिफ ही बनती है, लेकिन बारीक कपड़े में अगर आप सीम अलाउंस ज़्यादा रखते हैं तो डोरी बहुत ज़्यादा वो फ्रेजाइल सी नहीं बनती। तो यहाँ पे हमारी डोरी रेडी हो गई थी। मार्किंग्स करके मैंने अपने सारे लूप्स अटैच कर लिए थे। यहाँ पे मैंने 12 लूप्स अटैच किए हैं, और उसके बाद फिर उसको फिनिशिंग पट्टी के साथ मैंने नीट कर लिया है। अब ये हमारे दोनों साइड्स रेडी हो गई हैं, एक तरफ लूप्स आ गई हैं और दोनों साइड्स पे मैंने अपनी फिनिशिंग पट्टी रेडी कर ली है। तो ये हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अपना जो ये नीचे वाला पार्ट है बॉडी का, उसको मैं ग्लू कर लूँगी अपने ऊपर वाले पार्ट के साथ, और अब हमें जितना भी पैचेस का काम है, हम अपने सारे इस पे पैचेस वगैरह अटैच कर लेंगे। अगर ये लूप्स मैं बाद में लगाती तो मुझे थोड़ी-सी आई थिंक डिफ़िकल्टी होती, और हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है। आपको अगर पहले कन्वीनिएंट लगता है तो आप पहले कर लें, अगर आपको बाद में कन्वीनिएंट लगता है तो बाद में कर लें। पहले करने से आई थिंक नीटनेस में भी थोड़ा ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है, बाद में आई थिंक कि थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि मस्कन आपको जिस पार्ट पे भी करवानी होती है, अपनी स्टिचिंग की फिनिशिंग देने के बाद करवानी फिनिशेस देने के बाद करवानी चाहिए। तो ये देखें, ये मेरे पास नेकलाइन के पैचेस थे, उसे मैं कुछ इस तरह से अपनी बॉडी पे सेट कर रही हूँ। ये जो मैंने वी शेप में अपनी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी किया था, मैं उस पे भी अपना सारा पैच लगा दूँगी, और जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है, जो हमारी शर्ट के साथ अटैच होगा, उस पे भी लगा दूँगी। यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शंस पॉइंट होंगे ना, उसको आपने थोड़ा-सा गौर करना होता है कि आपने उसको बिल्कुल अलाइन करना होता है। वो एक तो टेढ़े-मेढ़े नहीं होने चाहिए, ऊपर से जहाँ से भी आपके पैच की कंटिन्यूटी टूट रही होती है, वहाँ पे आपने उसी पैच का वही पार्ट ऐड करना होता है। अब जैसे मेरे पैच में यहाँ पे बड़े वाले फूल की कंटिन्यूटी टूटी थी, तो मैंने अपना वही बड़ा वाला फूल कट करके सेंटर में अटैच कर दिया है। अब जो मेरा नीचे वाला पार्ट है, उसमें भी मेरे पैच की लेंथ पूरी नहीं थी, बीच में तकरीबन 1 इंच का गैप आ रहा था, तो वहाँ पे मेरे छोटे फूल की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई थी, तो मैंने अपना छोटा फूल वहीं से कट करके और ऐड कर दिया था।
तो जब ये मसकन होके आते हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत हमने कटिंग वगैरह जहाँ से भी किया हुआ होता है, वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है कि आपने बिट्स एंड पीसेस यूज़ किए हैं में। तो ये देखें हमारी बॉडी मसकन होके आ गई है और कटिंग भी हो गई है। मैंने इसका नेकलाइन भी कट कर लिया था। ये इसकी स्लीव्स के आगे भी मैंने सेम बिल्कुल यही वाला पैच लगाया था जो मैंने अपनी बॉडी के नीचे वाले पार्ट पे लगाया था। गला देखें ये मैंने इसका कट कर लिया है। अब सिंपली मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों को बताया था कि फ्यूज़िंग के कपड़े के ऊपर फ्यूज़िंग करके और उसको अपने गले की रिक्वायर्ड शेप में कट कर लें। तो अब ये देखें ये मैं गले पे फिनिशिंग पट्टी लगा रही हूँ। अच्छा, गला मैं हमेशा इसी तरह से रेडी करती हूँ जैसे हम चॉक्स पे और दामन पे फिनिशिंग पट्टी देते हैं, मैं गले पे वैसे ही देती हूँ। मैं क्लासिक या टिपिकल तरीके से गला तैयार नहीं करती। इसकी फिनिशिंग थोड़ी-सी अलग आती है। तो यहाँ पे हमारा गला भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बैक साइड से इसको फ्लिप करने के बाद जो हमारा तुरपाई वाला सेक्शन होता है उस पे भी मैं सिलाई ही प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। तुरपाई एट द एंड कहीं न कहीं से बाहर आ जाती है और स्पेशली बच्चों के कपड़ों पे मैं तुरपाई बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करती। आप चाहे थोड़ा-सा मशीन का बखिया बड़ा करके सिलाई लगा लें, लेकिन सिलाई ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो ये देखें ये हमारी बॉडी बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इसके बाद हम इस पे बटन्स ऐड करेंगे, अपने स्लीव्स ऐड करेंगे, नीचे वाला पार्ट ऐड करेंगे और ये हमारी कंप्लीट शर्ट रेडी हो गई है। बटन्स भी मैंने सेम कपड़े में से ही बनवाए थे। जो हमारा बॉडी का कपड़ा था मैंने उसमें से बटन्स बनवाए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा।